ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो निरुस्तं च नमाम्यहं। वेदे रामायणे चैव पुराणी भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं किष्किन्धाकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में निशाकर मुनि का संपाति को सांत्वना देते हुए उन्हें भावी श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहायता देने के लिए जीवित रहने का आदेश देना। एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठम् अरुदं भृशदुःखितः अथ ध्यात्वा मुहूर्तं च भगवानिदमब्रवीत्। वानरों, उन मुनि श्रेष्ठ से ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी हो विलाप करने लगा। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद महर्षि भगवान निशाकर बोले, पक्षौ च ते प्रपक्षौ च पुनरन्यौ भविष्यतः चक्षुषी चैव प्राणश्च विक्रमश्च बलञ्च ते। संपाते, चिंता न करो, तुम्हारे छोटे और बड़े दोनों तरह के पंख फिर नए निकल आएंगे। आंखें भी ठीक हो जाएंगी तथा खोई हुई प्राण शक्ति, बल और पराक्रम सब लौट आएंगे। पुराणे सुमहत्कार्यं भविष्यं हि मया श्रुतं दृष्टं मे तपसा चैव श्रुत्वा च विदितं मम। मैंने पुराण में आगे होने वाले अनेक बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है। सुनकर तपस्या के द्वारा भी मैंने उन सब बातों को प्रत्यक्ष किया और जाना है। राजा दशरथो नाम कश्चिदिक्ष्वाकुवर्धनः तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति। इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कोई दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे। उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे जिनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि होगी। अरण्यं च सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति तस्मिन्नर्थे नियुक्तः सन् पित्रा सत्यपराक्रमः। सत्यपराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाएंगे। इसके लिए उन्हें पिता की ओर से आज्ञा प्राप्त होगी। नैर्ऋतो रावणो नाम तस्य भार्यां हरिष्यति राक्षसेन्द्रो जनस्थाने अवध्यः सुरदानवैः। वनवास काल में ही जनस्थान में रहते समय उनकी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण नामक असुर हर ले जाएगा। वह देवताओं और दानवों के लिए भी अवध्य होगा। सा च कामयि प्रलोभन्ति भक्ष्यैर्भोज्यैश्च मैथिली न भोक्ष्यति महाभाग दुःखमग्ना यशस्विनी। मिथिलेश कुमारी सीता बड़ी ही यशस्विनी और सौभाग्यवती होगी। यद्यपि राक्षस राज की ओर से उसको तरह तरह के भोगों और भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों का प्रलोभन दिया जाएगा, तथापि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेगी और निरंतर अपने पति के लिए चिंतित होकर दुख में डूबी रहेगी। परमात्रं च वैदेह्या ज्ञात्वा दास्यति वासवः यदन्नमृतप्रख्यं सुराणामपि दुर्लभम्। सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण करती। यह मालूम होने पर देवराज इंद्र उसके लिए अमृत के समान खीर, जो देवताओं को दुर्लभ है, निवेदन करेंगे। तदन्नं मैथिली प्राप्य विज्ञायेन्द्रादिदं त्विति
अग्रमुद्धृत्य रामाय भूतले निर्वपिष्यति। उस अन्न को इंद्र का दिया हुआ जानकर जानकी उसे स्वीकार कर लेंगी और सबसे पहले उसमें से अग्रभाग निकालकर श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य से पृथ्वी पर रखकर अर्पण करेंगी। यदि जीवति में भरता लक्ष्मणो वापि देवरः देवत्वं गच्छतोर्वापि तयोरन्नमिदं द्विति। उस समय वह इस प्रकार कहेंगी, मेरे पति भगवान श्री राम तथा देवर लक्ष्मण यदि जीवित हों अथवा देव भाव को प्राप्त हो गए हों, यह अन्न उनके लिए समर्पित है। एष्यन्ति प्रेषितास्तत्र रामदूता प्लवंगमा आख्येया राम महिषी वयातेभ्यो विहंगमा। संपाते, रघुनाथ जी के भेजे हुए उनके दूत वानर यहाँ सीता का पता लगाते हुए आएंगे। उन्हें तुम श्री राम की महारानी सीता का पता बताना। सर्वथा तु न गंतव्यम ईदृशक्व गमिष्यसि देश कालौ प्रतीक्षस्व पक्षौ त्वं प्रतिपथ्यसे। यहाँ से किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना। ऐसी दशा में तुम जाओगे भी कहाँ? देश और काल की प्रतीक्षा करो, तुम्हें फिर नए पंख प्राप्त हो जाएंगे। उत्सहेयमहं कर्तुम अद्यैव त्वां सपक्षकम् इहस्थस्त्वं हि लोकानां हितं कार्यं करिष्यसि। यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंख युक्त कर सकता हूँ, फिर भी इसलिए ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहने पर तुम संसार के लिए हितकर कार्य कर सकोगे। त्वयापि खलु तत्कार्यं तयोश्च नृपपुत्रयोः ब्राह्मणानां गुरूणां च मुनीनां वासवस्य च। तुम भी उन दोनों राजकुमारों के कार्य में सहायता करना। वह कार्य केवल उन्हीं का नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियों और देवराज इंद्र का भी है। इच्छाम्यहमपि द्रष्टुं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ नेच्छे चिरं धारयितुं प्राणहंस्त्यक्षे कलेवरम्। महर्षिस्त्वब्रवीदेवं दृष्टतत्त्वार्थदर्शनः। महर्षिस्त्वब्रवीदेवं दृष्टतत्त्वार्थदर्शनः। यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयों का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु अधिक काल तक इन प्राणों को धारण करने की इच्छा नहीं है। अतः वह समय आने से पहले ही मैं प्राणों को त्याग दूंगा, ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षि ने मुझसे कहा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।